नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं। एम्स न्यू दिल्ली के अंतर्गत जितने भी ऑल इंडिया में एम्स है उसके अंतर्गत जो भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है ये नॉन फैकल्टी ग्रुप है, यानी कि BNC। इसमें कोई नर्सिंग स्टाफ वगैरह, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर वगैरह की पोस्ट नहीं है। इसमें नॉन टीचिंग नॉन फैकल्टी ये पोस्ट निकली हुई है जो ग्रुप B&C 2023 में निकली हुई है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 3036 पोस्ट निकली हुई है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मिनिमम इसमें 12th पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन कैंडिडेट पास आउट होना चाहिए। ग्रेजुएशन भी अलग अलग टेक्निकल फील्ड में, नॉन टेक्निकल फील्ड में जैसे पोस्ट है वैसी रिक्वायरमेंट इसमें अवेलेबल है। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फीस रहेगी, क्या नहीं रहेगी, तो उसके बारे में अपन डिटेल विश्लेषण करते हैं। ये ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है। यहाँ पर एम्स दिल्ली का लोगो लगा हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन। और ये है कि ये जो नोटिस निकला है, नोटिस नंबर है 239/2023, डेट 17 नवंबर को ये रिलीज़ हुआ है नोटिस। और इसमें बात करते हैं तो इसमें जो तीनों डिटेल दे रखी है कि फर्स्ट में लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन एम्स, कितने एम्स से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबल क्राइटेरिया है इसमें एनेक्चुअल सेकंड में। और थर्ड में क्या है कि लिस्ट ऑफ पोस्ट विथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी। और फोर्थ में है कि फीस, एप्लीकेशन फीस। अभी इसमें देखो एम्स दिल्ली के अंतर्गत जितने भी एम्स आते हैं तो उसमें ऑल इंडिया वैकेंसी है ऑल एम्स के अंतर्गत। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं कि जनरल OBC कैंडिडेट की फीस कितनी रखी गई है, तो इसमें 3000 रुपये फीस है कि आप कोई सी भी पोस्ट पे अगर अप्लाई करते हो तो उसमें OBC और जनरल वाले के लिए 3000 रुपये फीस रहेगी। जो चाहे SC हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, उसके 3000 रहेंगे। और ST कैंडिडेट की, SC और ST कैंडिडेट और EWS की बात करते हैं तो 2400 रुपये इसकी फीस रखी गई है। ठीक है। और इसमें क्या बात है कि जैसे आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो SC ST वालों को रिफंडेबल रहती है फीस इसमें। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे में है कि MC ये बता दिया इसका पोस्ट जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं वो 18 नवंबर को स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म भरने के लिए। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करके अब इसे फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। और इसकी टोटल पोस्ट मैंने अभी लास्ट पेज में बता दिया, 3036 पोस्ट है। चलते हैं। अब चलते हैं बात जनरल OBC के लिए 3000 रुपये है, SC ST EWS की 2400 रुपये है। और PWD वालों की कोई पैसा नहीं लगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेमेंट मोड ऑफलाइन रहेगा कि ऑनलाइन रहेगा। तो पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI बार कोड के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट कितनी है? 17 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनगोइंग फॉर्म है। और क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 1 दिसंबर 2023 को 5 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो इसलिए आपको लास्ट डेट का वेट ना करके और इसमें टाइम रहते हुए आपको फॉर्म भरना है। कई बार क्या है कि सर्वर भी बिजी रहता है तो उसमें गलती ना हो, तो समय रहते हुए इसके फॉर्म भर सकते हो आप। एडिट एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कितना, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो अगर उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि इसमें मैंने गलत मेंशन कर दिया, तो आप इसमें एडिशन फॉर्म कब कर सकते हो? 6 से 7 दिसंबर 2023 तक आप 2 दिन दिया गया है। इसके अंतर्गत आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एडिशन कर सकते हो, यानी कि कुछ भी अगर त्रुटि रही है तो उसको सुधार कर सकते हो। ठीक है। अब डेट ऑफ इशूइंग एडमिट कार्ड, मतलब इसका जो आप जैसे फॉर्म सबमिट कर दोगे 7 दिसंबर को इसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 12 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो 18 से 20 दिसंबर 2023 को आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी कि एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्दी की है इन्होंने। और इसका फिक्स डेट रहता है कि इसमें होना ही होना है एग्ज़ाम। तो आपका 18, 19, 20 3 दिन तक एग्ज़ाम हो सकता है 18 और 20 को इसका एग्ज़ाम डेट रह सकता है। ठीक है।
अब बात करते हैं कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, उसके बारे में अपन डिटेल एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट सीरियल नंबर फर्स्ट में देखते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, 13 है। और इसमें कोई से भी इसमें फील्ड में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 30 वर्ष होना चाहिए। और इसमें मैं एक बार ही बात बताऊंगा कि आपको जो भी अधिकतम एज लिमिट इसमें 30 है, तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है, SC ST वालों को 5 ईयर का मिलता है, PW वालों को, ना PS हैंडीकैप वालों को 10 ईयर जो भी मिलता है, वो आपको सब पोस्ट में रिजर्वेशन मिलेगा एज के से रिलेटेड। दूसरे में बात करते हैं असिस्टेंट डेंटिस्ट। इसकी पोस्ट है 4। इसमें क्या होना चाहिए, MSc रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर SC एंड रेफ्रिजरेटर में। इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, 4 है। डिग्री रिलेवेंट इसमें फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अधिकतम एज की बात करते हैं 35 वर्ष है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट है। और उसके बाद कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट है। असिस्टेंट लॉन्ड्रिंग सुपरवाइजर की 13 पोस्ट है। यह 12 पास से बिटवीन 18 से 30 ईयर एज होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की 3 पोस्ट है। डिग्री PG बिटवीन 18 से 35 वर्ष की एज होना चाहिए मिनिमम और अधिकतम। ऑडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की कितनी पोस्ट है, 8 पोस्ट है। BSc MSc कोई सी भी होना चाहिए। बिटवीन एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 30 होना चाहिए। इसके अंतर्गत वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की पोस्ट के लिए। 9वीं में क्या है, ऑडियोलॉजिस्ट। इसकी पोस्ट कितनी है, 2 पोस्ट है। BA ASLP जो ग्रेजुएट होते हैं वो होना चाहिए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में की 1 पोस्ट है। इसमें BTech होना चाहिए बायोलॉजी के अंतर्गत, बायोमेडिकल के अंतर्गत। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। कैशियर की 31 पोस्ट है। डिग्री रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए बिटवीन 21 से 30 वर्ष, 21 से 35 वर्ष। 21 से 35 वर्ष किस में होना चाहिए, चीफ कैशियर में 1 पोस्ट है। कोडिंग क्लर्क की 209 पोस्ट है। BSc और 10+2 बिटवीन 18 से 30 होना। CSSD टेक्नीशियन की 3 पोस्ट, BSc रिलेटेड बिटवीन 21 से ये। और इसमें डार्क रूम असिस्टेंट की 10 पोस्ट है। डिप्लोमा रिलेवेंट जिससे इसमें, तो इसमें बिटवीन एज होना चाहिए 21 से 30 वर्ष होना चाहिए इसमें, ठीक है। इस प्रकार इसके पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन था। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बात करते हैं तो ये जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस पे होगा। क्या होगा, कंप्यूटर बेस पे होगा, CBT मोड पे होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में क्या होता है कि इसमें जनरली बात करते हैं तो इसमें 45 मिनट का होगा आपके पेपर। 45 मिनट का होगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन रहेंगे। GK के रहेंगे, GK ऑफ कंप्यूटर यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ 10 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के यानी कि आपके या तो हिंदी चूज़ कर सकते हो या इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश चूज़ कर सकते हो या फिर हिंदी चूज़ कर सकते हो। उसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। टोटल मिला के 40 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में करना रहेगा, 45 मिनट में करना रहेगा। जो इसमें क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो भी पोस्ट वाइज उसका स्किल टेस्ट अवेलेबल होगा। और इसमें मिनिमम आपको जनरल OBC वालों को, जनरल EWS वालों को कितना 40% लाना अनिवार्य है इसमें। और OBC वालों को 35%, SC ST वालों को 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब PW वाले PhD वाले को भी 20% क्वालिफिकेशन नंबर लाना जरूरी है। अगर ये नंबर, ये क्राइटेरिया लेकर नहीं आते हो तो आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो गई, ठीक है। इस प्रकार अपन ने पूरा एनालाइज कर लिया नोटिफिकेशन को। आपके अपने YouTube चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू भर्ती आती है तो उसके बारे में आपको हम तुरंत इन्फॉर्मेशन कर सकें। तो आपके अपने YouTube चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।